ओके, जो लास्ट वीडियो में हमने ऑडियो कंप्लीट कर लिया था, अब हम चलते हैं ब्लेफाइटिस की तरफ। ब्लेफाइटिस की डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि सब एक्यूट या क्रोनिक इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि टाइप्स की बेस पे कुछ टाइप्स में क्रोनिक केसेस है, कुछ टाइप्स में सब एक्यूट केसेस हैं। तो उसके हम डायरेक्ट टाइप्स पे चलते हैं, वहाँ से ज़रा समझ आ जाएगा आप लोगों को। इसकी लोकेशन की बेस पे दो टाइप्स हैं, एंटीरियर ब्लेफाइटिस, ठीक है, और उसकी भी आगे दो सब टाइप्स हैं। एक आ जाएगा अल्सरेटिव ब्लेफाइटिस, अल्सरेटिव ब्लेफाइटिस जिसको दो और नाम दिए गए, इन्फेक्टिव है और साथ में दूसरा नाम दिया गया स्टेफिलोकोकल है, क्योंकि स्टेफिलोकोकस ऑरियस और स्टेफिलोकोकस एपिडर्मिस इसका कोज में होता है, तो इस वजह से उसको ये नाम भी दे दिए साथ में। अल्सरेटिव भी है, इन्फेक्टिव भी है और साथ में स्टेफिलोकोकल ब्लेफाइटिस भी है। दूसरे को दे दिया नाम नॉन इन्फेक्टिव, जिसके भी दो नाम हैं। नॉन इन्फेक्टिव है तो एक सिम्बोरिक आ जाएगा, क्योंकि ये स्किन के डिसऑर्डर से रिलेटेड है, तो और दूसरा आ जाएगा स्क्वेमस ब्लेफाइटिस। जो स्क्वेमस ब्लेफाइटिस है वो बुक के अंदर लिखा हुआ है, तो आप वो याद रख लो, स्क्वेमस ब्लेफाइटिस, ठीक है। और लोकेशन की बेस पे दूसरी मेजर टाइप क्या है, पोस्टीरियर ब्लेफाइटिस, और उसका जो नाम दिया गया वो कौन सा है, मीबोमियनाइटिस। आप लोगों ने वो पढ़ी होगी ना, मीबोमियन ग्लैंड, उसकी बेस पे है, क्योंकि उसकी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है, तो उसको वो नाम दे दिया गया मीबोमियनाइटिस। तो अब हम सबसे पहले चलते हैं अल्सरेटिव ब्लेफाइटिस की तरफ। अल्सरेटिव ब्लेफाइटिस जो कि इन्फ्लामेशन है, एक्यूट और क्रॉनिक इन्फ्लामेशन हो सकती है। किसकी इन्फ्लामेशन होगी, लोकेशन की बेस पे हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। मतलब इंटीरियर साइड पे आ जाएंगे तो इंटीरियरली जो हमारा आईलिड का मार्जिन है उसके ऊपर क्या क्या प्रेजेंट है, आईलैश फॉलिकल्स हो सकते हैं, मतलब ये फॉलिकल है उसके अंदर आईलैश लगी होगी, फॉलिकल्स प्रेजेंट होंगे। बाकी ग्लैंड प्रेजेंट होगी, जीज एंड मोल्स ग्लैंड जो है, ठीक है, जीज एंड मोल, ठीक है। ये इनकी इन्फ्लामेशन हो सकती है, ये इस चीज़ को इन्वॉल्व कर सकती है और दूसरा आईलैशेस को इन्वॉल्व कर सकती है, आईलैशेस आ जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का ये इन्फेक्शन है। तो अब हम इसके क्लिनिकल फीचर की तरफ चलते हैं। हाँ, पहले आप ये याद रख लो कि एटियोलॉजी क्या है, कौन से इसके अंदर फैक्टर्स होंगे जो मतलब बैक्टीरिया जो इन्वॉल्व है। मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ, स्टेफिलोकोकल ब्लेफाइटिस जिसको हम इसके बेस पे कह रहे हैं। सबसे पहले आ जाएगा स्टेफिलोकोकस ऑरियस, दूसरा आ जाएगा स्टेफिलोकोकस एपिडर्मिस। तो ये दो कॉजेज हैं इसके, ठीक है। अब क्लिनिकल फीचर की तरफ जाते हैं। क्लिनिकल फीचर्स, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स में आ जाएगा, आप लोगों को पता है कि अभी आईलिड के मार्जिन पे इन्फ्लामेशन हो रही है, सारी बात है, वो पस भी प्रोड्यूस करेगा और कुछ और भी एलिमेंट्स होंगे निकलेंगे आइज़ के अंदर से, जो मतलब बैक्टीरिया है वो टॉक्सिन रिलीज़ करेंगे। तो वो जाके हमारे डायरेक्टली एज है, आईलिड का एज है, तो नीचे सारी आई प्रेजेंट है, तो आई के अंदर गिरेंगे जाके, ठीक है। तो वो हो सकता है इरिटेशन करेंगे, इचिंग करेंगे, लैक्रिमेशन होगी, सारी बात, आई के अंदर कुछ गिर जाए, कोई मिट्टी का कतरा भी गिर जाए तो वो लैक्रिमेशन शुरू करते हैं, लैक्रिमल ग्लैंड्स है, ठीक है। पानी पानी हो जाएगा, जो पानी है सारा वो आगे आई लैशेज़ के ऊपर भी लगेगा और वो सारी आई लैशेज़ आपस में जुड़ जाएंगी, तो ग्लोइंग ऑफ आई लैशेज़ हो जाएगा, ठीक है। और फोटोफोबिया भी होगा, मतलब पेशेंट को ज़्यादा लाइट से डर लगेगा, ठीक है। और उसके बाद हम इसके साइंस की तरफ चले जाते हैं। साइंस क्या क्या है जो बेसिकली हमने एज अ डॉक्टर देखने हैं, ठीक है। सबसे पहले आ जाएगा कि इन्फ्लेमेशन है तो रेडनेस भी होगी, ओइडीमा ओडिमेटिस भी होगा, ठीक है, मतलब ओडिमा भी होगा, इन्फ्लेम भी होगी, सारी बात इन्फेक्शन है। तो अब ये हमें याद रखना है कि ये सपोरेटिव इन्फेक्शन है, येलो पस तो रिलीज़ होगी जब वो मार्जिन से येलो पस रिलीज़ हो रही है, ठीक है, येलो पस रिलीज़ हो रही है, तो वो मार्जिन पे जाके सर कहीं कहीं पे जुड़ भी रही है और हेयर्स जो है, हेयर फॉलिकल्स हैं जो आपस में ग्लोइंग हुई है, उनके ऊपर भी जाके लग रही है, ठीक है। और यही पस जब जो क्रस्ट बन गए, सूख के क्रस्ट बन जाते हैं, ये पस बिल्कुल सब पतली सी तरह लेयरें बन जाती हैं, ठीक है। अगर हम इस क्रस्ट को नाखून से रिमूव करें, किसी चीज़ से रिमूव करें, तो नीचे हमें अल्सर नजर आएंगे, क्योंकि इन्फेक्शन इतना ज़्यादा फैल चुका हुआ है। उसको हमने आईलिड को कुछ हाइजीन भी नहीं किया, क्रस्ट बनने दिया, जब क्रस्ट बन गया नीचे इन्फेक्शन इतना ज़्यादा फैल गया होगा, नीचे अल्सर बन गए होंगे, टाइनी बिल्कुल छोटे छोटे अल्सर होंगे, ब्लीडिंग अल्सर होंगे। जब उसको हम क्रस्ट को रिमूव कर देंगे तो नीचे से ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाएगी। तो ये चीज़ हमने साइंस देखने है ये वाले, अगर हम क्रस्टिंग की तरफ जाएंगे, क्योंकि आगे भी थोड़े बहुत केसेस आएंगे, लेकिन इसको वहाँ से ऐसे डिफ्रेंशिएट करना है कि जब क्रस्ट पे मूव करेंगे नीचे से टाइनी अल्सर्स बने हुए मिलेंगे, और हेयर्स के ऊपर भी क्रस्ट लगे होंगे, क्रस्ट को हम जब क्रस्ट को खींचेंगे तो हेयर भी रिमूव हो जाएंगे, कई जगह पे हेयर्स प्रेजेंट ही नहीं होंगे आईलिड के मार्जिन पे, ठीक है। और वैसे भी हमने एकदम बताया कि आईलैश फॉलिकल्स पे क्रस्ट बन सकता है, तो यहाँ से सारी बात है, फिर हेयर्स भी खुद ब खुद ही रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। और जब ये आईलैशेस को इन्वॉल्व कर लेगा या डिसऑर्डर, तो ये बहुत डेंजरस हो जाएगा,
सारी बात वो सारी आई लैशेज़ ही रिमूव हो जाएंगे आपकी। और आई लैशेज़ को जब वो ऐसे इन्वॉल्व करेगा तो वो मेटेड हो जाएंगे, आई लैशेज़ जुड़े जुड़े होंगे एक दूसरे के साथ, तो उसको हम कह देंगे आई लैशेज़ मेटेड हो गए हैं, ठीक है, या फिर आई लैशेज़ बहुत ज़्यादा ही रिमूव हो चुके हैं। तो ये साइज हमने देखने हैं इस डिसऑर्डर के अंदर, ठीक है। और उसकी कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती हैं? कॉम्प्लिकेशन में आप लोगों को जो कि अभी आई लैशेज़ के तौर पे आएंगे ना, आई लिड पे आई लैशेज़ पे आएंगे, वो समझा देता हूँ। बाकी जो कंजक्टिवा और कॉर्निया पे आएंगे ना, आपको समझ नहीं आएंगे। जब कंजक्टिवा और कॉर्निया पढ़ लेंगे तब ही वो चीज़ें समझ आएंगी, क्योंकि वो पूरी पूरी टर्मिनोलॉजी अगर मैं उसको समझाने में जाऊँगा तो बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। तो इस वजह से हम अभी चलते हैं जी आई लिड के जो कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। आई लिड पे कॉम्प्लिकेशन सबसे पहले आएगी ट्रिकेसिस। ये थोड़ी सी याद रखने वाली चीज़ें हैं। ट्रिकेसिस का मतलब ये होता है कि जो आपका आई लिड है, ठीक है, इसके ऊपर हेयर्स प्रेजेंट है आपके, ठीक है। अगर वो आई लिड इन्वर्ट कर दिया अंदर की तरफ, ठीक है, आई लिड अंदर की तरफ इन्वर्ट करेगा, साथ में हेयर्स को भी इन्वर्ट कर लेगा। सारी बात है, जब हेयर्स इन्वर्ट हो जाएंगे तो वो हमारे आई ग्लोब के ऊपर पड़ना शुरू हो जाएंगे, जो अंदर कॉर्निया या जो भी प्रेजेंट चीज़ें उनके ऊपर वो लगने शुरू हो जाएंगे हेयर्स। तो ट्रिकेसिस होता है कि मिस डायरेक्शन ऑफ आई लैशेज़ हो जाए, मतलब अंदर की तरफ आई लैशेज़ की तरफ मूव कर जाए और हमारे आई ग्लोब है ना जो, उसके ऊपर आई लैशेज़ जाके लगना शुरू हो जाए, तो उसको हम कहते हैं ट्रिकेसिस। ये टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। फिर मेडालोसिस है कि मतलब आई लैशेज़ बिल्कुल रिमूव हो रही है। मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि आई लैशेज़ क्यों रिमूव हो रही हैं। जब क्रस्ट रिमूव कर रहे हैं या फिर क्रस्ट आ जाके उसके ऊपर लग जाती है आई लैश फॉलिकल के ऊपर, तो आई लैशेज़ रहेंगे नहीं, मेडालोसिस हो जाएगा, पॉलियोसिस हो जाएगा कि आई लैशेज़ की कलर ही वाइट हो जाएगा, ठीक है, वाइट आई लैशेज़ हो जाएंगे। और उसके बाद हो सकता है कि ये कलर से स्टाई जो क्लैगिन हमने पढ़ा था, वो स्टाई पढ़ा था, मतलब पता है आप लोगों ने बताया कि ये मोबोबिन ग्लैंड है, ठीक है, ये इसकी डक्ट है, ये आगे इसका सुराख है। अब जो आईलिड के मार्जिन पे अगर क्रस्टिंग होनी शुरू होगी, अगर वो इस डक्ट के क्रस्ट को बंद कर देगा तो सारी बात, अब पीछे मूविंग ग्लैंड सारा बड़ा हो जाएगा, उसके अंदर सारा स्टोर होना शुरू हो जाएगा मटेरियल, तो वो एक तरह क्लेगिन बन जाएगा, स्टाई की तरफ चले जाएगा, इन्फेक्शन फैल जाएगा, ठीक है। और पटोसिस भी हो सकता है। पटोसिस क्यों हो रहा है? पटोसिस आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर आपका आईलिड जो है ऊपर, ये आईलिड सारा है, आईलिड अगर हैवी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा भर जाएगा, तो सारी बात है वो नीचे की तरफ गिरेगा, ठीक है, आईलिड की पटोसिस हो जाएगी, ये कॉम्प्लिकेशन है। फिर कंजक्टाइवा की कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी, कंजक्टाइवा और कॉर्निया की कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी। दोनों की कॉम्प्लिकेशंस की टर्मिनोलॉजी लिखी हुई है, लेकिन अभी आपको ज़रूरत नहीं है, वो आप डायरेक्ट कंजक्टाइवा और कॉर्निया के लेक्चर्स में समझ लेना। अभी इतना बस जान लो कि जो वहाँ पे बैक्टीरिया इन्फेक्शन कर रहा है, स्टेफिलोकोकस ऑरियस या स्टेफिलोकोकस एपिडर्मिडाइटिस, ये इन्फेक्शन कर रहे हैं, ये सारी बात अपने एक्सोटॉक्सिन्स में रिलीज कर रहे होंगे। एक्सोटॉक्सिन्स वो होते हैं, एक एंडोटॉक्सिन्स होते हैं, ठीक है, एक एक्सोटॉक्सिन्स होते हैं। एक्सोटॉक्सिन्स वो है जो बैक्टीरिया खुद बना रहा है अपनी बॉडी के अंदर, तो बाहर रिलीज़ कर रहा है, ठीक है। एंडोटॉक्सिन्स वो होते हैं जो बॉडी का उसका मटेरियल है, जो सेल वॉल उसकी बनी हुई है, ठीक है, वो है जब वो टूटता है तो वो एक्सोटॉक्सिन ब्लड के अंदर रिलीज़ करता है, तो इन्फेक्शियस मटीरियल बन जाता है। एक्सोटॉक्सिन डायरेक्टली इन्फेक्शियस मटीरियल है, और ये जो बैक्टीरिया ये एक्सोटॉक्सिन रिलीज़ कर रहे हैं, ठीक है, इसके खिलाफ हमारा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है कि बॉडी उसको पहले हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन करती है उसके खिलाफ, और वो बॉडी के कॉन्टेंट्स भी हमारे जो सेल्स हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं उससे। हालांकि बॉडी ने आगे इसको रिएक्ट करना होता है, वो फिर अपने अपने जाके जो नेचुरल सेल्स हैं उनको भी रिएक्ट करना शुरू कर देती है। हालांकि वो नेचुरल सेल्स है, हमारी बॉडी के सेल है, लेकिन इसका कंटेंट और इसका कंटेंट सेम होता है, इस वजह से वो दोनों को फ़ौरन बॉडी समझती है और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होना शुरू हो जाता है। उसकी बेस पे कंजक्टिवा के जो साइंस आ रहे होते हैं आएंगे, और जो कॉर्निया के साइंस है वो आएंगे। अभी टर्मिनोलॉजी की तरफ नहीं आ रहा, बहुत लंबा हो जाएगा, वो पूरा पूरा लेक्चर है इसके ऊपर। और ये बात याद रख लेनी है कि जो हमारी टीयर फिल्म है ना, वो भी डिस्टर्ब होगी 50% केसेस में। सारी बात टीयर फिल्म के लिए आपको मूविंग ग्लैंड बहुत ज़रूरी थी, ठीक है, और भी जो बाकी ग्लैंड था वो सारी टीयर फिल्म मिलके बना रही हैं, तो अगर वो अपना फंक्शन ही नहीं होंगे ग्लैंड्स तो टीयर फिल्म रहेगी नहीं। 50% केसेस में टीयर फिल्म डिस्टर्ब हो जाती है, तो उसके ट्रीटमेंट की तरफ भी जाना है, तो ये चीज़ याद रखनी है। अब हम चले जाते हैं ट्रीटमेंट की तरफ, किस चीज़ का ट्रीटमेंट क्या होगा। सबसे जो मेन चीज़ है, सबसे मेन चीज़ ये याद रखनी है कि आईलिड हाइजीन करनी है। पेशेंट को बोला सबसे पहले आईलिड मतलब दिन में 2 दफ़ा ना 25% लेना है अपने पानी के अंदर बेबी शैम्पू लोशन, ठीक है, ये पानी के अंदर मिक्स करके अच्छी तरह से फिर उसको किसी रुई वगैरह में डिप करके अच्छी तरह से उसको साफ़ करना है। जो आईलिड के जो मार्जिन है ना, उसको अच्छी तरह से दिन में 2 से 3 दफ़ा अच्छी तरह साफ़ करना है, ताकि जो क्रस्टिंग है वो क्रस्टिंग ना हो। क्रस्टिंग होगी तो वो फिर वो उसकी तरफ ब्लीडिंग अल्सर की तरफ चल जाएगा, आईलैशेस को रिमूव कर देगा, फिर उसकी कॉम्प्लिकेशन आनी शुरू हो जाएंगी। आईलिड को हाइजीन रखना है।
फिर एंटीबायोटिक्स ऑइंटमेंट्स दे देनी है पेशेंट को, ठीक है। एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट्स मतलब कोई ट्यूब्स वगैरह, कोई ड्रॉप्स वगैरह जो एंटीबायोटिक्स हो, ठीक है, वो वहीं पे लगाएगा और वो आईलिड के मार्जिन पे लगाता रहेगा ताकि इन्फेक्शन मटेरियल हो किल हो जाए, ठीक है। उसमें आ जाएगा बेसिट्रेसिन आ जाएगा, कोई भी जो मतलब वो ऑइंटमेंट उसमें बेसिट्रेसिन हो या क्लोरम फेनिकोल आ जाए या सिप्रोफ्लोक्सासिन आ जाए, ठीक है। ये 3 एंटीबायोटिक्स हैं। एंटीबायोटिक्स ऑइंटमेंट है, कोई भी क्रीम वगैरह दे दो जिसके अंदर ये प्रेजेंट हो और वो अपने कॉटन बड पे लगाए और अपनी आइज़ के जो एंड्स हैं ना उसके ऊपर लगा दे ताकि जो बैक्टीरिया वो किल हो जाए। फिर टॉपिकल स्टीरॉयड ड्रॉप्स देने हैं, टॉपिकल स्टीरॉयड ड्रॉप्स, वो भी वीक से ड्रॉप्स दे देना कि दिन में 4 दफ़ा आंखों में डाल ले ताकि जो आप लोगों को बता चुका हूँ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो रहा है ना एक्सोटॉक्सिन की वजह से, जो कॉम्प्लिकेशन आ रही थी कॉर्निया और कंजक्टिवा की, वो ना आएंगी, ठीक है। स्टीरॉयड आपको पता है कि ये अपने सेल्स को ड्रॉप कर देता है, तो उस वजह से हाइपर सेंसिटिविटी को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टीरॉयड देने हैं बिल्कुल वीक से। इसमें जैसे आ जाता है फ्लोरो मेथलोन आ गया, ठीक है। उसके बाद आपने आर्टिफिशियल टीयर्स भी देने हैं, मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो टीयर फिल्म है वो भी डिस्टर्ब हो रही है, तो आर्टिफिशियल टीयर्स भी दे देने हैं, ठीक, जो कि फार्मेसी इजीली मिल सकते हैं ताकि जो टीयर फिल्म में डिस्टर्ब है मज़ीद कॉम्प्लिकेशन की तरफ ना चला जाए केस, तो आपने उससे प्रोटेक्ट करने के लिए आर्टिफिशियल टीयर दे देने हैं, ठीक है। अब वो कंप्लीट हो गया तो हम चलते हैं दूसरी टाइप की तरफ जो केस की है ब्लेफाइटिस, इंटीरियर ब्लेफाइटिस की, स्क्वेमस ब्लेफाइटिस, स्क्वेमस ब्लेफाइटिस। इसकी एटियोलॉजी क्या है? अननोन है, पता ही नहीं है एटियोलॉजी कि क्या इसकी बेस है, क्यों ये मतलब डिसऑर्डर आ रहा है पेशेंट्स के अंदर, अभी तक इसका मतलब पता नहीं चला, लेकिन इसका रिलेशन देखा गया 3 डिसऑर्डर्स के साथ जो कि स्किन की कंडीशन है, स्किन के डिसऑर्डर है, सीपोरिक डर्माटाइटिस, ठीक है, एक्ने रोज़ैकिया और एटोपिक डर्माटाइटिस, ठीक है। ये 3 कंडीशन के साथ ये डिसऑर्डर देखा गया है, लेकिन इसका अभी तक कोज नहीं पता चला कि बेसिकली इसका कोज क्या है, लेकिन ये है कि इसका पैथोजेनेसिस पता चलेगी कि क्या हो रहा है, कि जो अब ये पता है आप लोगों को कि ये डिसऑर्डर है ही ग्लैंड्स का है, ग्लैंड्स और जीज एंड मोल का है, ठीक है। इसमें वो जो लैश फॉलिकल्स है वो नहीं आ रहे, लेकिन ग्लैंड्स और जीज एंड मोल मैं आप लोगों को बता चुका था जो एंड्स में प्रेजेंट है, ठीक है। ग्लैंड्स और जीज एंड मोल, ग्लैंड्स और जीज एंड मोल, ठीक है, इनका डिसऑर्डर है। इनमें क्या हो रहा है कि जो जीज ग्लैंड है ना, आपको पता है कि जीज ग्लैंड जो है, मैं आपको बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में कि जो मॉल है, मॉल से मतलब स्वेटिंग ग्लैंड है, और जो जीज है, सॉरी जीज आपकी सीबोरिक ग्लैंड है, मतलब सीबम रिलीज़ करती है, ठीक है। ये अब यहाँ पे एबनॉर्मल प्रोडक्शन होगी, ये जीज ग्लैंड आपको पता है इन्फेक्टिव होगी, ये तो ये एबनॉर्मल एंड न्यूट्रल लिपिड रिलीज़ कर रहेगी, एबनॉर्मल न्यूट्रल लिपिड रिलीज़ करेगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा तादाद में लिपिड रिलीज़ हो रहे हैं, वो सारे आ जाके आइज़ के अंदर गिर रहे हैं, ठीक है, आपको पता है टीयर फिल्म में इन्वॉल्व होती हैं ये ग्लैंड, तो अब वो जो एबनॉर्मल न्यूट्रल लिपिड बना रहे हैं, वहाँ पे जो एक बैक्टीरिया होगा हमारी आइज़ के अंदर प्रेजेंट होगा, बैक्टीरियम एक्ने, ठीक है, वो इन लिपिड्स को तोड़ेगा और फ्री फैटी एसिड बना देगा, तो ये वो फ्री फैटी एसिड होंगे जो हमारी आइज़ के अंदर इरिटेशन करेंगे। बहुत ज़्यादा इरिटेशन नहीं होगी जिस तरह उसके अंदर हो रहा था कि जो प्रूडेंट केसेस थे, जो पीछे वाला हमने पढ़ा था इंटीरियर केस पढ़ा था इन्फेक्टिव ब्लेफाइटिस, लेकिन इसके अंदर माइल्ड देखी जाएगी, माइल्ड डिस्कम्फर्ट होगा, इरिटेशन होगी, वाटरिंग होगी, वो सारी बात, वो चीज़ें तो आ जाएंगी। इतनी ज़्यादा वाटरिंग होगी कि जो आपकी आइज़ है ना ग्लोइंग हो जाएगी, मतलब जो आई लैशेज़ है सारी, ये आपके आई लैशेज़ है ना, इतना ज़्यादा पानी निकलेगा, ये सारी ग्लूइश शेयरिंग मैं आपको ऊपर डायग्राम में समझाऊंगा, फिर आप डिफ्रेंशिएट कर लोगे इजीली, ठीक है। और पेशेंट कंप्लेंट करेगा वाइटिश मटेरियल की, वाइटिश मटेरियल क्यों आ रहा है वो मैं आपको बताऊंगा। ये सिम्टम्स में देख लेते हैं, सिम्टम्स
ठीक है। पेशेंट कंप्लेंट करेगा कि उसकी आंखों के आगे वाइटिश वाइटिश मटीरियल आ रहा है, ठीक है, वाइटिश मटीरियल आ रहा है, वाइटिश मटीरियल, ठीक है। दूसरा क्या होगा कि वो डिस्कम्फर्ट होगा, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। इरिटेशन क्यों हो रही है, क्यों हो रही है, ये फ्री फैटी एसिड निकल रहे हैं, ठीक है। इरिटेशन, डिस्कम्फर्ट और बाकी वाइटिंग हो रही है, ठीक हो गया। साइंस की तरफ चलते हैं, कभी बताऊँगा कि वाइटिंग मटीरियल क्यों कह रहा है वो साइंस पे, ठीक है। अब साइंस क्या आएंगे कि जो आपकी आई लैशेज़ हैं वो वैक्सी वैक्सी हो जाएंगी, ठीक है। और जो आपका जो आईलिड है, जो आईलिड का मार्जिन है बिल्कुल वो रेडिश रेडिश अपीयर होगा। यहाँ पे जो उसकी यहाँ पे वेन्स हैं, रेड रेड वेन्स होती हैं ना आपकी हर जगह पे, ठीक है, वो थोड़ी थोड़ी ना स्वेल स्वेल नज़र आएंगी आप लोगों को यहाँ पे, जिसको हम कह देते हैं कि टेलेंजेक्टेसिस हुआ हुआ है। कि अब इन्फ्लेमेशन हुई है, सारी बात है, वहाँ वेन्स थोड़ी सी मोटी हो जाती हैं, उन्होंने वहाँ पे रिलीज़ करने होते हैं मटेरियल ब्लड के अंदर से, इन्फ्लेमेशन चल रही है तो टेलेंजेक्टेसिस हो जाएगा, अरिथमा होगा, रेड रेड फील होगा। और साथ में जो आपकी आई लैशेज़ है ना वो वैक्सी वैक्सी अपीयरेंस होगी उनकी, जो यहाँ पे आई लैशेज़ आपने देख रहे थे ना वो वैक्सी वैक्सी अपीयर होंगे, मतलब उसमें पानी पानी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आप लोगों को बता चुका हूँ कि इरिटेशन हो रही है, फ्री फैटी एसिड रिलीज हो रहे हैं, लैक्रिमेशन हो रही है, तो बहुत ग्लोइंग ग्लोइंग सी हो जाएगी आइज़। और इसके अंदर भी क्रस्ट बनेंगे। वो क्यों बनेंगे क्रस्ट? अब आप लोग सोच रहे हो कि इन्फेक्शन तो हुआ नहीं यहाँ पे, तो क्रस्ट क्यों बन रहे? पास तो बन नहीं रही, तो क्रस्ट क्यों बन रहे? ये क्रस्ट बनेंगे लेकिन बिल्कुल नरम से क्रस्ट होंगे, बहुत ज़्यादा सख्त क्रस्ट नहीं होंगे, इसमें कुछ भी वैसा नहीं होगा जो हमने वहाँ पे अल्सर देखने को मिले थे। जब हम वहाँ पे क्रस्ट मूव करते थे वहाँ पे अल्सर मिलते थे हमें, इसमें क्रस्ट मूव करके अल्सर नहीं मिलेगा। लेकिन क्रस्ट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जो सेल्स प्रेजेंट है ना वहाँ पे, आप लोगों को बता चुका हूँ कि ये स्केमस से भी रिलेटेड आ रहा है। तो यहाँ पे सेल्स के अंदर जो आपके बॉर्डरिंग हुई होती है, ठीक है, जो वहाँ पे सेल्स प्रेजेंट होंगे ना आपकी आई के ऊपर, आईलिड मार्जिन के ऊपर, उनकी डिस्क्लेमेशन हो जाएगी, सेल्स टूट जाएंगे, ठीक है। और सेल टूट के जब वो आपकी आईलैशेस के ऊपर गिरेंगे, आईलैशेस ऑलरेडी गीली गीली थी, उनके अंदर वो मिक्स हो गए ना, हल्का सा येलिश कलर देंगे, येलिश ग्रीनी फाइन फ्लेक्स देंगे, बिल्कुल हल्के हल्के ब्रीक से स्केल होंगे। लेकिन आपने उसके साथ कंफ्यूज नहीं करना कि वो जो पिछले वाली पस पड़ी थी हमने, बिल्कुल वो केस नहीं है। हल्का हल्का येलिश आएगा केस, लेकिन बिल्कुल सॉफ्ट से स्केल्स होंगे, इसको आप रिमूव करोगे कोई असर नहीं मिलेगा, बस ये ग्रीनी ग्रीनी इम्पेरेंस होंगी और बस ऑडिमेट्स देखने को मिलेगी आपको आईलिड। जब आपको डायग्राम बताऊंगा ना फिर आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। बाकी इसकी कॉम्प्लिकेशन की तरफ चले जाते हैं। इसको हम डेंड्रफ लाइक डिस्क्वेमेशन ऑफ द एपिडर्मिस कहते हैं। जो एपिडर्मिस वहाँ प्रेजेंट है, जो सेल्स प्रेजेंट है, जो स्किन प्रेजेंट है, उसकी डिस्क्वेमेशन हो रही है, उसकी वजह से ही ये वाइटिश मटीरियल पेशेंट प्रेजेंट कर रहे हैं। जब सर टूट के आपकी आइज़ के ऊपर गिर रहे हैं, आई लैशेज़ के ऊपर गिर रहे हैं, सही, कॉर्नर्स पे भी प्रेजेंट होंगे थोड़े बहुत, येलिश येलिश हल्के हल्के फ्लेक्स आएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं आएंगे जैसे हमने पहले डायग्राम में देखा। मैं आपको दिखाता हूँ फिर आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा। पहला आ जाएगा मेडारोसिस। मेडारोसिस क्या था? मैड है जी, वहाँ पे आई लैशेज़ है ही नहीं है, ठीक है। टिकेसिस आ गया, जो आपकी आई लैशेज़ है अंदर की तरफ मुड़ गई हैं ग्लोब की तरफ, आई आई के ग्लोब की तरफ, और वो आई लैशेज़ अंदर जाके आई ग्लोब में लग रही हैं, ठीक है। पोलियोसिस आ जाएगा, पोलियोसिस में वाइट आई लैशेज़ हो जाती हैं। कंजक्टिवाइटिस आ गया, जो कंजक्टाइवा है उसकी इन्फ्लेमेशन हो गई हुई है, और टीयर फिल्म में स्टेबिलिटी आ जाती है 30% केसेज में। उसमें ऊपर वाले 50% केसेज है, इसमें 30% केसेज है, ठीक है। ट्रीटमेंट की तरफ जाएंगे हम। आईलिड हाइजीन, और आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ, आईलिड हाइजीन करनी है कि कैसे करनी है। 25% बेबी शैम्पू लेके तो उसके साथ आई साफ़ करनी है। टॉपिकल एंटीबायोटिक्स एंड स्टीरॉइड्स, ठीक है। और बाकी अगर जो उसके साथ मतलब डिसऑर्डर है, को एग्जिस्टिंग डिसऑर्डर है, उसको सबसे पहले ट्रीट करना है। सिबोरिक डर्माटाइटिस है तो उसको ट्रीट करना है, एक्निनोज़ैकिया है तो उसको ट्रीट करना है, एटोपिक डर्माटाइटिस है तो उसको ट्रीट करना है। तो सारी बात है, खुद ब खुद स्क्वेमस ब्लेफाइटिस भी ठीक हो जाएगा, ठीक है। डायग्राम देखते हैं फिर आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डायग्राम जो हमने पढ़ा था। एंटीरियर ब्लेफाइटिस की जो पहली टाइप थी इन्फेक्टिव ब्लेफाइटिस, उसके अंदर आप देखो कि कैसे कैसे ना एक क्रस्ट पाए जा रहे हैं। येलिश क्रस्ट है और बहुत हार्डन है, सख्त होंगे, उसको रिमूव करोगे नीचे से अल्सर निकलेगा, इसको हम रिमूव कर देंगे तो नीचे से रेड अल्सर मिलेगा हमें, ठीक है। तो ये डिफ्रेंशिएशन उसके साथ हो रही है दूसरी डायग्राम के साथ। मैं आपको बता देता हूँ, ये सिर्फ आपने देखना है कि ये इन्फेक्टिव ब्लेफाइटिस है। अब ये आ गया स्क्वेमस ब्लेफाइटिस आ गया। देखो कैसे ग्लोइंग ऑफ आई लैशेज हुई हैं, आई लैशेज आपस में कैसे सारी जुड़ी हुई हैं, बिल्कुल छोटे छोटे फ्लेक्स हैं येलो से, ये यहाँ से सेल गिरे हुए हैं,
डिस्क्रिमिनेशन हुई है, क्योंकि वहाँ फ्री फैटी एसिड बन रहे थे तो सेल इरिटेटेड हो गए हुए हैं और टूट गए, उनके बॉर्डर्स टूट गए हैं और वो डिस्क्रिमिनेशन होकर ऊपर गिरे हुए हैं। तो बिल्कुल हल्के से फ्लेक्स हैं, बहुत ज़्यादा फ्लेक्स नहीं है, तो उसको हम स्केमस ब्लेफाइटिस कह रहे हैं। अच्छा, वो भी टाइप्स कंप्लीट हो गई। अब हमारी आ गई है जी पोस्टीरियर का, जो हमने पढ़ा था मैबियोनाइटिस। मैबियोनाइटिस जो मेम्ब्रेन ग्लैंड की इन्फ्लेमेशन है, ठीक है। मेम्ब्रेन ग्लैंड की इन्फ्लेमेशन में क्या क्या हो रहा होगा वो देखते हैं अब। अच्छा, ये ना आपको पता है ग्लैंड तो हमने पढ़ी थी, ये हमारी आ गई मोबिंग ग्लैंड आ गई, ये हमारा आ गया आईलेट का मार्जिन आ गया, उसके मार्जिन के ऊपर इसकी एंड ओपन हो रहे होते हैं, ये पीछे सारी डक्ट है मोबिंग ग्लैंड की, और ये मोबिंग ग्लैंड इटसेल्फ है, ठीक है। ये इसकी डिफ्यूज इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, सारे जो ये है ना ये वाले ग्लैंड जितनी भी यहाँ प्रेजेंट होंगी सारों की इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, सारों की इन्फ्लेमेशन होगी तो टेंडरनेस आ जाएगी, हमारा जो ऊपर वाला पूरा आईलिड है वो बड़ा हैवी हैवी सा फील होगा, ठीक है। और उसकी स्क्रीशन आगे रिलीज होंगी, वो क्या स्क्रीशन रिलीज होंगी, वो क्यों हो रही होंगी मैं आपको बताता हूँ। ये हाइपर स्क्रीशन करेगा, है एक तरह का इन्फेक्शन ही, कि बॉडी में इन्फेक्शन चल रहा है, वो मोबिंग ग्लैंड के अंदर आ गया हुआ है, उसने ऐसा इंड्यूस किया है कि हाइपर स्क्रीशन होनी शुरू हो गई है। मोबिंग ग्लैंड आप लोग ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ऑयली स्क्रीशन रिलीज़ करता है टीयर फिल्म के लिए, टीयर फिल्म इवेपोरेट ना हो, उसको हेल्प करता है टीयर फिल्म बनाने के लिए, तो ऑयली स्क्रीशन बनाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा केस हो गया कि हाइपर स्क्रीशन होगी, बहुत ज़्यादा ऑयली स्क्रीशन रिलीज़ होनी शुरू हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा ऑयल आएगा आइज़ के अंदर, ठीक है। ये आपकी आइज़ है, बहुत ज़्यादा ऑयल आएगा, तो ऑयल आने की वजह से बर्निंग सेंसेशन होगी, पेशेंट फील प्रेजेंट करेगा कि मेरी आंखों में बड़ी जलन हो रही है, ठीक है, बर्निंग सेंसेशन होगी, क्योंकि फैटी एसिड बहुत ज़्यादा बन रहे हैं कि इरिटेशन होगी हुई है किसी इन्फेक्शन की वजह से, ठीक है। साइंस में क्या देखा जाएगा आप लोगों को, ये सिम्टम आ गया पेशेंट इस चीज़ के साथ प्रेजेंट की है, साइंस आप लोगों ने देखने हैं। अब जो आप लोगों का एंड है ना, जो आप लोग बता चुका हूँ कि एंड पे फॉलिकल डक्ट है ना, जो उसकी ओपनिंग हो रही है, ठीक है। यहाँ पे आपको बिल्कुल छोटे छोटे गोल गोल वाइट वाइट कलर ले लूँगा ज़रा, वाइट वाइट गोबलेट्स देखने को मिलेंगे, सर्कुलर फॉर्म लाइक, ठीक है। स्क्रीशन ऑन द मार्जिन देखने को मिलेगी आपको फॉर्म लाइक, ठीक है, इस तरह प्रेजेंट होगा। अगर आप उसकी आईलैश को थोड़ा इवर्ट करके देखोगे, ठीक है, फिर आपको लग रहा है पोटिंग कैप्स बने हुए हैं और बीच में ऑयल पड़ा हुआ है, आप लोगों की लग रहा है ना जैसे सैक है ये पूरी, ठीक है, एक सैक है ये, गोबलेट है, इसके अंदर ऑयल भरा हुआ है, ऑयल ही भरेगा, सारी बात है, ऑयल स्क्रीशन वो रिलीज़ करते हैं। आप उसको बस्ट करोगे तो बीच में से ऑयल सारा बाहर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। आप उसको जब आईलिड को पूरा इवर्ट करोगे, पूरा इवर्ट करने के बाद आप देखोगे तो आपको ना ऐसे ऐसे सिंगुलर लाइन नज़र आएंगे, येलिश येलिश लाइन, क्योंकि आपको ये पता है ना इसके अंदर ऑयल सारा भरा हुआ है, ठीक है। वो नीचे से भी जब आप इवर्ट करोगे ना, आईलिड को उल्टा करके देखोगे, नीचे से भी आपको येलिश येलिश लाइनें नज़र आएंगी, शाइनी शाइनी वाइट वाइट वर्टिकल्स लाइन नज़र आएंगी, क्योंकि आपको पता है कि ये टार्सल प्लेट के अंदर प्रेजेंट होता है, तो बड़ा हार्ड सा स्ट्रक्चर है, तो इजीली आप नीचे से भी देख सकते हो कि येलो येलो स्ट्रक्चर है। सारी ग्लैंड में इन्फेक्शन फैला हुआ है, सारी ग्लैंड में हाइपर स्क्रीशन हुई है, बहुत ज़्यादा ऑयल जमा हुआ है, नीचे से भी नज़र आ रहा है, सामने आईलिड मार्जिन पे भी नज़र आ रहा है, नीचे से भी नज़र आ रही है वो चीज़ें, ठीक है। और अगर आप ये जो ग्लैंड है ना, ऊपर ग्लैंड है, जहाँ जिस जगह पर ग्लैंड है उसको अगर आप मसाज करोगे, प्रेस करोगे यहाँ से ऊपर से आईलिड से, तो यहाँ से आपको रिलीज़ होगा ऑयल स्क्रीशन, तो आपको पता चलेगा कि ये मेबोबिन ग्लैंड का केस है, मेबोनाइटिस है, पोस्टीरियर ब्लेफाइटिस है। अगर यहाँ से पस रिलीज होगी तो आपको वो मैंने केस पढ़ाया था जो एक्सटर्नम हॉडियोलम था, याद हो आप लोगों को, तो इंटरनल हॉडियोलम अलग था, एक्सटर्नम हॉडियोलम अलग था, कि मतलब जो बॉडी के करीब जाके मरा था, वहाँ से अगर उसको मसाज करेंगे तो वहाँ से पस रिलीज़ हो रही थी, यहाँ पे ऑयल स्क्रीशन रिलीज़ हो रही हैं, ठीक है। अगर इसको हम ब्लॉक कर देंगे यहाँ से तो सारी बात कलेजन की तरफ केस चला जाएगा, ये सारी डक्ट स्वेल हो जाएगी और कलेजन की तरह में जो नोड्यूल बन जाता है वैसा ही नोड्यूल बन जाएगा, इसकी कॉम्प्लिकेशन की तरफ चले जाते हैं। कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है, पहली आ जाएगी पेपिलरी कंजक्टिवाइटिस। जब आप पढ़ोगे वहाँ बताऊँगा कि इन्फ्लेमेशन की टाइप है जो कि कंजक्टिवा में हो रही है, ठीक है। कॉर्निया के अंदर भी आएगी, वो भी एक पंक्टेड एपिथेलियोपैथी, वो आप आगे जाके पढ़ोगे टीयर फिल्म में स्टेबिलिटी आ जाएगी 30% केसेस में, टीयर फिल्म स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी आएगी तो क्या देना होगा, आर्टिफिशियल टीयर्स देने होंगे, ठीक है। ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं, तो मैं ट्रीटमेंट आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इन्फेक्शियस केसेस है,
इन्फेक्शन फैला हुआ है बॉडी के अंदर, तो उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे ये आप लोगों को याद रखना है। टेट्रासाइक्लिन देंगे 250 मिलीग्राम ट्वाइस अ डे फॉर 1 मंथ, ठीक है, 2 दफ़ा देनी है दिन में, और 1 मंथ के लिए देनी है। अगर नहीं तो डॉक्सीसाइक्लिन दे दो, जिससे भी ज़्यादा इफेक्टिव है, 100 मिलीग्राम, ठीक है। अगर कोई बंदा टेट्रासाइक्लिन को मतलब एलर्जिक है तो उसके लिए बेस्ट रहेगी एजिथ्रोमाइसिन, तो फिर उसको हम एजिथ्रोमाइसिन दे देंगे, ठीक है। और बाकी जो ट्रीटमेंट है वो आपकी जनरल है। आईलिड हाइजीन करनी है, आईलिड हाइजीन, ठीक है। टॉपिकल स्टीरॉयड देंगे, बिल्कुल वीक स्टीरॉयड जो आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, फ्लोरोमेथालोन, ठीक है। और बाकी आर्टिफिशियल टीयर्स देंगे। आर्टिफिशियल टीयर्स अगर 30% केसेज में इंस्टेबिलिटी आ जाती है, क्योंकि अब लैंड ही नहीं वर्क कर रही, तो टीयर फिल्म कहाँ पे मेंटेन रहेगी। इसकी भी डायग्राम देख लेते हैं कि कैसे ग्लोब्यूल्स नज़र आएंगे, जो स्मॉल ऑयल को ग्लोब्यूल्स है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये हमारा देखो आईलिड का मार्जिन, ठीक है। ये सारे उसकी ओपनिंग्स है, ये आप ग्लोब्यूल्स देखने को मिल रहे हैं कि इसके अंदर सारा ऑयल भरा हुआ है। ऊपर से फिर हम मसाज करते हैं ग्लैंड्स की तो सारा ऑयल नीचे बाहर आएगा। बस इतना सा है, ये टॉपिक हमारा यहाँ पे एंड हो गया। Cool. So fun. So fun.